गुन्नू, तुम हमेशा उड़ने और गाने की बातें करते हो, मगर तुम्हें याद है ना, मैं माँ बनने वाली हूँ। ऐसे में इतना ऊंचा उड़ना कहीं मेरे लिए मुश्किल ना हो जाए। गिन्नी, हरियाली तो हर जगह होगी, पर मेरे लिए असली सुकून तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हंसी मेरी धड़कन है। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि अगर मैं रूठ गई तो तुम्हारी धड़कन रुक जाएगी? हाँ बिल्कुल गिन्नी, अब तक मैं जिंदा हूँ, हम कभी बिछड़ नहीं सकते। तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, मेरे पंख तुम्हारा सहारा है। लेकिन गुन्नू, हमारे घोंसले में जो हमने अपने सपने सजाए थे, वो सब हमारे आने वाले बच्चे के लिए जो टहनियाँ मैंने इकट्ठी की थी, सब वही छूट गया। घोंसले से ज्यादा अहम तुम और हमारा बच्चा हो। घोंसले तो फिर से बनाए जा सकते हैं, मगर तुम्हें मैं कभी खो नहीं सकता। भाई बहन, हम इस तूफान में रास्ता भटक गए हैं। मेरी गिन्नी गर्भवती है, क्या आप हमें थोड़ी देर अपने घोंसले में जगह दे देंगे? हमारे अपने बच्चे इस घोंसले में बड़ी मुश्किल से सुरक्षित हैं। हम किसी अजनबी को अंदर नहीं ले सकते। हम तुम्हें नहीं जानते। ऐसे तूफान में कोई अपने बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। गुन्नू, ये कौन है? इसकी नजरें मुझे डरा रही हैं। घबराओ मत, मैं इस जंगल का राजा हूँ, और राजा कभी मेहमानों को निराश नहीं करता। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम सदा आभारी रहेंगे। तुम्हें आभारी होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अपने पुराने घोंसले में ठहराता हूँ। ये जंगल खतरनाक है, पर वहाँ तुम सुरक्षित रहोगे। सुबह का मौसम था, ठंडी हवा बह रही थी, आसमान हल्के सुनहरे रंग से चमक रहा था, पेड़ों की शाखें हवा के साथ झूम रही थी। गुन्नू और गिन्नी एक डाल पर बैठे आसमान को निहार रहे थे। गुन्नू एक चिड़ा है और गिन्नी उसकी जीवन साथी। आज गुन्नू के मन में एक खास ख्वाहिश थी, गिन्नी को उड़ाकर खुश करने की। गुन्नू उत्साहित होकर कहता है, गिन्नी देखो ना, आज का मौसम कितना प्यारा है। लगता है जैसे आसमान हमें बुला रहा हो। चलो उड़ते हैं और इस हवा की मिठास को महसूस करते हैं। गिन्नी हल्का सा हंसती है। गुन्नू, तुम हमेशा उड़ने और गाने की बातें करते हो, मगर तुम्हें याद है ना, मैं माँ बनने वाली हूँ। ऐसे में इतना ऊंचा उड़ना कहीं मेरे लिए मुश्किल ना हो जाए। गुन्नू मुस्कुराता है। गिन्नी मेरी प्यारी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। ये आसमान जितना बड़ा है, उससे कहीं बड़ा मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। गिन्नी शर्मा जाती है। हरी, तुम तो बहुत कवि बन गए हो, मगर सच कहूँ, तुम्हारे साथ रहकर ही मुझे हिम्मत मिलती है। जब तुम पास होते हो तो दुनिया आसान लगती है। गुन्नू हंसने लगता है। तो फिर देर किस बात की, आओ आज इस आसमान में उड़ते उड़ते हम अपनी मोहब्बत का नया गीत गाएंगे। दोनों ने अपने पंख फैलाए और धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ चले। हवा के झोंकों में गुन्नू कभी गिन्नी का हाथ थाम लेता, कभी उसकी आंखों में झांक लेता। गिन्नी शर्म से मुस्कुराती और फिर आसमान की ओर देखने लगती। गुन्नू, देखो कितनी हरियाली फैली है नीचे। पेड़ों का ये समुंदर कितना सुंदर लग रहा है। कितना सुकून है यहाँ। गुन्नू धीरे से उसके कानों में कहता है, गिन्नी, हरियाली तो हर जगह होगी, पर मेरे लिए असली सुकून तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हंसी मेरी धड़कन है। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि अगर मैं रूठ गई तो तुम्हारी धड़कन रुक जाएगी? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे बिना मेरी उड़ान अधूरी है। तुम्हारे बिना यह आसमान खाली है। तुम्हारे बिना मैं गुन्नू नहीं रहूंगा।
गिन्नी भावुक हो जाती है। सच में कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतना गहरा प्यार मिलेगा। मुझे लगता है हमारा बच्चा भी तुम्हारी तरह मजबूत और प्यारा होगा। गुन्नू हंसने लगता है, और मेरी तरह जिद्दी भी होगा। गिन्नी हंसते हुए उसके कंधे से लग जाती है। जिद्दी तो होगा, मगर माँ जैसा दिल भी होगा। दोनों ऊंचाइयों में उड़ते रहे, हवा के साथ गुनगुनाते, आसमान में तैरते। वे अपने प्यार के पलों में खो गए। उन्हें नहीं पता था कि ये खूबसूरत उड़ान जल्द ही एक खतरनाक तूफान की ओर उन्हें लेकर जा रही है। सूरज धीरे धीरे सिर पर चढ़ रहा था। आसमान का नीला रंग अब हल्का पीला और धुंधला सा हो रहा था। गिन्नी और गुन्नू आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ते उड़ते एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दोनों इतने खोए हुए थे कि उन्हें बदलते मौसम का अंदाजा ही नहीं हुआ। गिन्नी खुश हो जाती है। गुन्नू, ये उड़ान कितनी प्यारी है। लगता है जैसे हम दोनों ही आसमान के मालिक हो। हाँ गिन्नी, ये आसमान भी हमारी मोहब्बत के आगे छोटा लगता है। तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए सूरज की रोशनी है। गिन्नी उसकी आंखों में देखते हुए जवाब देती है, और तुम्हारा साथ मेरे लिए छाव है। लेकिन तभी आसमान में हल्की हल्की गरज शुरू हुई। बादल घिरने लगे। पहले हल्की हवा चली, फिर अचानक तेज झोंके चलने लगी। गिन्नी डर जाती है। गुन्नू, ये आवाज कैसी है? आसमान अचानक इतना काला क्यों हो गया? गुन्नू उसे शांत करने की कोशिश करता है। डरो मत गिन्नी, ये बस बादलों का खेल है। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। पर कुछ ही पलों में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। चारों ओर से काले बादलों ने सूरज को ढक लिया। दिन होते हुए भी अंधकार छा गया। गिन्नी घबराकर गुन्नू के पंखों से लिपट जाती है। गुन्नू, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हम बिछड़ न जाएं। गुन्नू मजबूती से उसके पंख पकड़ता है। गिन्नी, अब तक मैं जिंदा हूँ, हम कभी बिछड़ नहीं सकते। तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, मेरे पंख तुम्हारा सहारा है। लेकिन मैं अकेली नहीं गुन्नू, मेरे अंदर हमारी नई जिंदगी पल रही है। अगर हमें कुछ हो गया तो मैं आसमान से लड़ जाऊंगा, पर तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। तूफान और भी भयानक हो गया। तेज हवा उन्हें इधर उधर धकेलने लगी। बारिश की मोटी बूंदें उनके पंखों को भारी कर रही थी। गुन्नू, जरा नीचे देखो, हमें कहीं पेड़ का घोंसला ढूंढना होगा, वरना हम बहते बहते न जाने कहाँ पहुँच जाएंगे। मगर ये क्या? ये तो हमारा जंगल ही नहीं लग रहा, ये तो कोई अजनबी जगह है। गिन्नी डर से कांप जाती है। क्या हम अपने घर से इतने दूर आ गए? हम अब कहाँ जाएंगे? गुन्नू उसका हौसला बढ़ाता है। गिन्नी, तुम मेरा बस पंख कसकर पकड़ लो। तूफान चाहे कितना भी खड़ा हो, मैं तुम्हें जमीन तक सुरक्षित ले आऊंगा। हवा इतनी तेज थी कि वे किसी डाल पर उतरने की कोशिश भी करते तो तुरंत उखड़कर उड़ जाते। ऊपर आसमान में कड़कती बिजली, नीचे अनजान जंगल का अंधेरा। गिन्नी और गुन्नू दोनों की सांसें थमी हुई थी। गुन्नू, अगर हम कहीं उतर नहीं पाए तो भी मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। बारिश अब मूसलधार हो चुकी थी। गिन्नी थक चुकी थी, उसका शरीर भारी लग रहा था, लेकिन गुन्नू ने उसे अपने पंखों से ढक लिया और धीरे धीरे आसमान में टिके रहने की कोशिश करता रहा। इस अनजान अंधेरे में दोनों को बस एक दूसरे का सहारा था। तूफान कई घंटों तक चलता रहा। गिन्नी और गुन्नू दोनों भीगकर थक चुके थे। आखिरकार हवा ने उन्हें बहुत दूर किसी अनजान जंगल में पहुंचा दिया। नीचे हरियाली तो थी, मगर सब कुछ अनजान। हर डाल, हर पेड़, हर घोंसला उनके लिए नया था। आसमान अभी भी धुंधला था और बारिश की बूंदें गिर रही थी। गुन्नू, ये कौन सी जगह है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने घर से बहुत दूर आ गए हैं। गुन्नू उसका पंख पकड़कर उसे हिम्मत देता है। हाँ गिन्नी, ये हमारा जंगल नहीं है, पर तुम चिंता मत करो,
जब तक हम साथ हैं हर जगह घर जैसी ही होगी। लेकिन गुन्नू, हमारे घोंसले में जो हमने अपने सपने सजाए थे वो सब, हमारे आने वाले बच्चे के लिए जो टहनियां मैंने इकट्ठी की थी, सब वही छूट गया। घोंसले से ज्यादा अहम तुम और हमारा बच्चा हो। घोंसले तो फिर से बनाए जा सकते हैं, मगर तुम्हें मैं कभी खो नहीं सकता। गिन्नी गुन्नू के कंधे से लग गई। दोनों बारिश में कांप रहे। तभी उन्हें एक पेड़ पर घोंसला दिखाई दिया। गुन्नू देखो, वहाँ एक घोंसला है, चलो उनसे मदद मांगते हैं, शायद वो हमें थोड़ी देर ठहरने दें। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। दोनों उस घोंसले तक पहुंचे। अंदर से एक बुजुर्ग चिड़िया झांक कर बाहर आई। गुन्नू उनसे कहता है, भाई बहन, हम इस तूफान में रास्ता भटक गए हैं। मेरी गिन्नी गर्भवती है, क्या आप हमें थोड़ी देर अपने घोंसले में जगह दे देंगे? हमारे अपने बच्चे इस घोंसले में बड़ी मुश्किल से सुरक्षित हैं। हम किसी अजनबी को अंदर नहीं ले सकते, माफ करना। गिन्नी गुन्नू की ओर देखती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। देखा गुन्नू, कोई हमें अपनाना नहीं चाहता। नहीं गिन्नी, हर दरवाजा बंद नहीं होता। चलो आगे चलते हैं, हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। दोनों आगे बढ़े। एक और घोंसले पर दस्तक दी, मगर वहां से भी वही जवाब मिला। हम तुम्हें नहीं जानते, ऐसे तूफान में कोई अपने बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। गुन्नू, हमें सब ठुकरा रहे हैं। लगता है इस अनजान जंगल में हम अकेले हैं। गिन्नी अकेले नहीं, जब तक मैं हूँ तुम कभी अकेली नहीं हो। याद रखो, मेरा हर पंख तुम्हारा सहारा है। बारिश अब धीरे धीरे थम रही थी, मगर अंधेरा और धुंध चारों ओर फैल चुकी थी। जंगल की परछाइयां डरावनी लगने लगी। तभी दूर से भारी कदमों की आहट सुनाई। गुन्नू, वो आवाज कैसी है? शायद कोई बड़ा पक्षी या जानवर आ रहा है हमारी तरफ। और तभी पेड़ों की छाया से एक काला साया उभरा। वो था जग्गा काली, काला कौवा, जो इस जंगल का नामी शिकारी और चतुर दुश्मन माना जाता था। घना अंधेरा और बारिश की बूंदें अब भी टपक रही। गिन्नी और गुन्नू पेड़ की एक डाल पर बैठे थे कि अचानक काले पंखों वाला एक बड़ा कौवा, जग्गा कालिया, उनके सामने आओ। उसकी आंखों में चमक थी और चोंच पर चालाक मुस्कान। अरे अरे, ये कौन नए मेहमान है मेरे जंगल में? लगता है तूफान तुम्हें हमारे इलाके में खींच लाया। गिन्नी डर जाती है और गुन्नू के पास सिमट जाती है। गुन्नू, ये कौन है? इसकी नजरें मुझे डरा रही है। गुन्नू साहस जुटाकर जवाब देता है, हम रास्ता भटक गए हैं भाई, हमारी मदद कीजिए। मेरी गिन्नी गर्भवती है, हमें बस थोड़ी देर किसी सुरक्षित जगह चाहिए, फिर हम अपने जंगल लौट जाएंगे। जग्गा कालिया चालाकी से मुस्कुराता है। ओह, तो कहानी ये है, घबराओ मत, मैं इस जंगल का राजा हूँ और राजा कभी मेहमानों को निराश नहीं करता। गिन्नी ने थोड़ी राहत की सांस ली, मगर गुन्नू की नजरें जग्गा कालिया के चेहरे पर ठहर गई। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम सदा आभारी रहेंगे। तुम्हें आभारी होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अपने पुराने घोंसले में ठहराता हूँ। ये जंगल खतरनाक है, पर वहाँ तुम सुरक्षित रहोगे। गुन्नू को थोड़ा संदेह होता है। पुराना घोंसला? मगर अब आप कहाँ रहते हैं? अब मैं पहाड़ों की गुफा में रहता हूँ, पर ये घोंसला भी मेरा ही। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जग्गा कालिया उन्हें जंगल की गहराई में अपने पुराने घोंसले तक ले गए। घोंसला बड़ा था, मजबूत टहनियों से बना हुआ। गिन्नी ने चैन की सांस ली और अंदर जाकर बैठ गई। गुन्नू, देखो ना, कितनी राहत मिल रही है। आखिर हमें एक ठिकाना मिल ही गया। हाँ गिन्नी, मगर मैं इस कौवे पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। गुन्नू,
हर कोई बुरा नहीं होता, शायद हम गलत सोच रहे हो। जग्गा कालिया उनके पास आता है। आराम करो, रात यहीं बिताओ। कल देखेंगे तुम्हें कैसे तुम्हारे जंगल पहुंचाया जाए। गिन्नी और गुड्डू ने उसे धन्यवाद दिया। गिन्नी जल्दी ही थक कर सो गई, मगर गुड्डू को नींद नहीं आ रही। उसके दिल में बेचैनी थी। उधर जग्गा कालिया अपनी असली ठिकाने पहाड़ों की गुफा में पहुंचा। वहां उसके साथी कौवे और शिकारी पक्षी उसका इंतजार कर रहे थे। जग्गा कालिया अपने साथियों के पास जाकर जोर से हंसने लगता है। सुनो मेरे साथियों, आज किस्मत ने हमें अच्छा शिकार दिया है। तूफान से भटके दो मासूम पक्षी मेरे पुराने घोंसले में हैं। सुबह होते ही हमारे पेट भरेंगे। पहला साथी कौवा बहुत लालची हो जाता है। वाह राजा, तू तो कमाल कर लाया। दूसरा साथी भी क्रूर हंसी हंसता है। सुबह का नाश्ता तो मजेदार होगा। इधर घोंसले में गिन्नी गहरी नींद में। गुड्डू बेचैन होकर इधर उधर देख रहा था। उसे अंदेशा था कि कुछ गलत जरूर होने वाला है।